Hello everyone, welcome back my YouTube channel Educational Hub. In this video we will discuss about urea cycle. इस वीडियो में हम यूरिया साइकिल को पढ़ेंगे. इसका अनदर नेम ऑर्निथिन साइकिल भी है बच्चों. ठीक है. यूरिया, यू नो अबाउट यूरिया. यूरिया इज अवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसका जनरल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2. ये तो आप सबको पता होगा. NH2CO NH2. यूरिया साइकिल के बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, उसके बाद मैं साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रैब हैंसलेट मच बिफोर डिस्कवर TCA साइकिल. ये हैंस क्रैब हैंसलेट ने डिस्कवर की थी TCA साइकिल से पहले. यूरिया साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्निथिन. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यूरिया साइकिल को हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्निथिन बनेगा. यूरिया इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट. आपकी बॉडी से जो यूरिया होता है, यूरिया क्या है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटरी मैटर होता है जो किडनी के थ्रू आपकी बॉडी से वेस्ट आउट हो जाता है. ठीक है, तो वो क्या है? यूरिया इज रिलीज एज बाय प्रोडक्ट. नाउ एक थोड़ा सा पहले आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा अगर आपसे पूछा जाए यूरिया क्या होता है, तो यूरिया इज अ पेल येलो कलर लिक्विड विच हैव जनरल फॉर्मूला NH2CO NH2. क्या बोला अभी मैंने? यूरिया एक येलो कलर का लिक्विड है जिसका जनरल फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है. यूरिया सर्व एज इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बाय एनिमल एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट इन यूरिन ऑफ मैमल्स. तो अब तक आपने क्या पढ़ा? अब तक आपने पढ़ा कि जो यूरिया साइकिल है इसे हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं. हु डिस्कवर यूरिया साइकिल? सर हैंस क्रैब हैंसलेट ने दी थी TCA साइकिल से पहले ही, और इसको हम ऑर्निथिन साइकिल भी बोलते हैं क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्निथिन बनेगा. यूरिया एक पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जो मैमल्स का क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. और जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिया में. डीएमिनेशन रिएक्शन होती है, फिर यूरिया आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, तो आपकी डेथ हो जाएगी ना. तो किडनी उसको टाइम टू टाइम एक्सक्रीट करती रहती है आपकी बॉडी से. ठीक है, अब तक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई यूरिया क्या होता है, यूरिया साइकिल क्या है. अब हम पढ़ेंगे कि यूरिया कैसे फॉर्म हो रहा है, यूरिया साइकिल में क्या क्या हो रहा है, कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं जो मेन है. चलिए अब बात करते हैं यूरिया साइकिल की. इसके जो 2 स्टेप होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया के हिपैटोसाइटिक सेल्स में होंगे. अकर्स इन हिपैटोसाइटिक सेल. और इसका जो 3rd स्टेप होगा वो साइटोसोल में होगा. ये इसका जो 3rd स्टेप हो रहा है वो कहाँ पर होता है? वो हो रहा है साइटोसोल में हो रहा है. तो चलिए अब हम इसी को पढ़ते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें ये जो बाइकार्बोनेट होंगे और अमोनियम होगा ये रिएक्ट करेंगे तो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाएंगे, या ऑर्निथिन होगा ये बनाएंगे. अब इसके साथ ऑर्निथिन और ये क्या बना लेगा? सिट्रुलिन. ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये दोनों स्टेप कहाँ पर होंगे? ये दोनों ही स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे. और इसमें एंजाइम लग रहा है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. जब सिंथेटेज लग रहा होता है तो ATP से ADP बन रहा है. ठीक है, ATP से ADP बन रहा है, सिंथेटेज में एनर्जी यूज हो रही है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज. अब ये सिट्रुलिन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बच्चा? ये सिट्रुलिन अब ट्रांसफर हो जाएगा आपके साइटोसोल में. साइटोसोल साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड होता है जहाँ पर आपके कुछ सेल ऑर्गेनेलीज, कुछ मैट्रिक्स क्या होते हैं? सस्पेंडेड होते हैं, वो साइटोसोल होता है. अब ये जो सिट्रुलिन होगा ये साइटोसोल में ट्रांसफर हो जाएगा. अब फिर वहाँ पर ये आर्जिनिन सक्सिनेट की यूज़ करके, आर्जिनिन सक्सिनेट सिंथेटेज का यूज़ करके आर्जिनेट सक्सिनेट बनाता है. तो इसमें एस्पार्टेट एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है. अब इसमें NAD का रिडक्शन NADH में हो रहा है. अब आर्जिनिन सक्सिनेट लाइज क्या करता है? आर्जिनिन में बनता है और फ्यूमरेट इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है. जो आर्जिनिन सक्सिनेट है उसमें एक एंजाइम हेल्प कर रहा है आर्जिनिन लाइज. ये जो लाइज है, लाइज का मतलब क्या होता है कि जो उसको ब्रेक डाउन कर रहा होता है. क्या कर रहा है? वो उसको ब्रेक डाउन कर रहा है. अब वो उसको फ्यूमरेट और आर्जिनिन में ब्रेक डाउन कर रहा है, तो फ्यूमरेट अलग चला जाएगा और आर्जिनिन अलग चला जाएगा. ये इसमें ब्रेक डाउन हो गया. अब आर्जिनिन
आर्जिनेज उसको ब्रेक डाउन कर देगा ऑर्निथिन में, कि यहाँ पर ऑर्निथिन बन गया, और यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, कि वेस्ट के थ्रू जा रहा है। ठीक है, तो दोबारा से मैं आपको बता दूं आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा पूरी स्टोरी में। तो यूरिया साइकिल ऑर्निथिन साइकिल है, जिसको सर हैंसग्रैम हैंसलिट ने डिस्कवर किया था, और इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑर्निथिन बन रहा है, जो यूरिया बन रहा है वो ऐसा बाय प्रोडक्ट जा रहा है, क्योंकि यूरिया एक वेस्ट मटेरियल है, प्रोटीन्स एमिनो नाइट्रोजन से प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स, फिर डीएमिनेशन होगा, यूरिया बनेगा, जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। यूरिया एक पेल येलो कलर का लिक्विड है, जिसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, NH2CO NH2, CO NH2 आ गया, यानी अमाइड है। यूरिया सर्वेज इंपॉर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स by animals and it is the main constituent and urine of mammals। अब इसमें यूरिया साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या हो रहे थे, इसमें जो कार्बोनेट है अमोनियम, वो उसके साथ ये करके कार्बोमाइल फॉस्फेट बना रहा था, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, उसके बाद सिट्रुलिन बना रहा है, फिर सिट्रुलिन साइटोसोल में जाता है, फिर आर्जिनेट सक्सिनेट सिंथेटेज आर्जिनेट सक्सिनेट बनाता है, एस्पार्टेट एज अ प्रोडक्ट निकल जाता है, फिर आर्जिनेट सक्सिनेट क्या जो बन रहा है, आर्जिनेट लाइज यहाँ पर उसको आर्जिनिन और फ्यूमेरेट में ब्रेक डाउन कर रहा है, फ्यूमेरेट निकल रहा है, फिर आर्जिनिन जो ट्रांसफर हो रहा है फर्दर आर्जिनेज एंजाइम यूज़ कर रहा है, तो ऑर्निथिन बन रहा है, और यूरिया एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। यही आपकी पूरी यूरिया साइकिल थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।